Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, church. Hallelujah. Hallelujah. Sunday morning once again. Hallelujah. Let's give this time to Him. Let's give our valuable time to Jesus. Hallelujah. Let's come in front of our screens this morning. Hallelujah. Let's prepare our minds. Hallelujah. If there is any burden that you're carrying, let's bring it on to Jesus. Hallelujah. He will deliver it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master, for bringing us together once again this morning, Lord. Father, we give ourselves into your almighty hands, Lord Master, as we worship you. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Master. Thank you, Lord, for bringing us safely once again, Lord Jesus, for the God. Father, I pray for every person who is standing in front of their screens now, Lord Master, at their homes, our Father, from wherever they are watching, Lord Jesus. Father, we pray that you will touch them today, Lord Master, through worship, through the word that's going to come, Lord Master. Thank you, Abba Father, for your grace and mercy. As we start, Lord Master, we ask of your holy anointing to pour out, Lord Jesus, for the God in abundance. Touch every person once again, Lord Master. As we worship you, Lord, we give you glory, we give you honor, Lord Master. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये जिंदगी सिर्फ तेरी महिमा के लिए परमेश्वर, सिर्फ तेरी महिमा के लिए परमेश्वर हम गाएंगे और गाते रहेंगे सदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Yes, Jesus. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ओ जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझ
तुझको महसूस किया, जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया, अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया, अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा, ये जिंदगी। Keep worshiping. Yes, Lord, keep worshiping. Hallelujah. The power of the Holy Spirit has come. Hallelujah. Horanda bashundoro boshekendere robo. Horanda bashundoro robo shundoro. हर एक वो व्यक्ति परमेश्वर जो आपकी ओर देख रहे हैं, परमेश्वर आज छूले परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा से, जहां पर भी वो विराजमान है परमेश्वर, छूले परमेश्वर, क्योंकि वो दिल से परमेश्वर आपके छून को महसूस करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कीप वर्शिपिंग, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई, जब से है छुआ। Yes, Lord, thank you, Jesus. नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई, तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई, तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। Thank you, Jesus. ये जिंदगी परमेश्वर तेरे हवाले। Lord, give this life into your almighty hands, God. Jesus, we love you. We love you. We give every person standing in front of their screens in the house in your almighty hands, Lord. हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति में है, परमेश्वर आपके हाथों में देना चाहते हैं। Jesus.
जैसे भी है परमेश्वर, वो तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। हर एक जो व्यक्ति परमेश्वर आज अपने अपने घरों में परमेश्वर अपने हाथों को उठाए आपकी आराधना जो कर रहे हैं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर कुछ ना कुछ बोझ, कुछ ना कुछ सिचुएशन है। Lord, every person has a situation, Lord. But it's only your grace and favor, Lord Master, that brings a smile on our faces, God. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Master, for giving us that privilege, Lord Jesus, to call you Abba, Father. For giving us that hope, Lord Jesus, to live in this world, Lord Master, Beautiful, Jesus. where the world is surrounded with darkness, Lord Jesus, you came as our light, Lord. Thank you, Jesus, for everything. धन्यवाद परमेश्वर हर एक चीजों के लिए, इन सांसों के लिए परमेश्वर जो हम लेते हैं। आज के इस इतवार के सुबह परमेश्वर हमें ऐसे फिर एक बार जगा कर आपके सामने खड़े करने के लिए, आपके गीतों को परमेश्वर गाने के लिए, परमेश्वर हमारी अगुवाई करने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आपकी उपस्थिति, आपके हाथ परमेश्वर हम पर कायम रहे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू मास्टर फॉर एवरीथिंग, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक जोरदार स्तुति के साथ यीशु मसीह के पास फिर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हो? तैयार हो कलीसिया? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, आहा, जहां पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ वादी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहां पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। हो मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया,
उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। Let's continue to be in His presence. Hallelujah. हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे. Hallelujah. जैसे हम आराधना में चलते हैं यीशु मसीह की ओर, फिर एक बार देखते हैं उस क्रूस की ओर, उस सिंहासन पर जहां पर हमारा यीशु मसीह इस वक्त विराजमान है। हालेलुया। ये हम हर एक चीजों को भूल जाए। अगर आप में ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको आराधना करने से डिस्टर्ब कर रही हो, विचलित कर रही हो, आपके मन को विचलित कर रही हो, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप आपकी नजरों को परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर टिकाए रखें। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे बातें करेगा, यीशु मसीह आपके दिल को छुएगा। हालेलुया। Be glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be glorified in the heavens, be glorified in the earth, be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord in the heavens, worship the Lord in the earth, worship the Lord in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified.
मन में यीशु यीशु आराधना हो तेरी यीशु यीशु आराधना हो तेरी यीशु यीशु आराधना हो तेरी be glorified be glorified be glorified be glorified be glorified in the heavens be glorified in the earth be glorified in this temple Jesus Jesus be thou glorified Jesus Jesus be thou glorified आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना हो तेरी स्वर्ग में आराधना हो पृथ्वी पर आराधना हो इस जीवन में यीशु यीशु आराधना हो तेरी यीशु यीशु आराधना हो तेरी यीशु यीशु आराधना हो तेरी Yes, Lord, and you alone is our hope, Lord Master. You are our light, our salvation, Lord Jesus. You are my strength, Lord Master. You are my song, Abba Father, today. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the faces, strong and strong. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand, in Christ alone, who took on flesh, fullness of God in help displayed, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on the cross
Christ Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I lay. There in the ground his body lay. Light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. Up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse is lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hands till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Lord, we want to thank you, Jesus, my comforter, my strength giver, my song today and forever, my Jesus, my confidence. There's none like you. Till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for every hand that is lifted up in your presence, God. Every person who is standing in your houses, God, Master, worshiping you, touched, soaked in your presence, God. धन्यवाद करते हैं हर एक उस व्यक्ति को परमेश्वर जो तहे दिल से परमेश्वर आपकी आराधना में आज समय बिताए हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर आप उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर दें, उनकी विनतियों को परमेश्वर आप कबूल करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस समय के लिए, इस आराधना की इस उपस्थिति के लिए परमेश्वर। दंडवत करते हैं परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति के सामने। Till you return or call us home, Lord Jesus. We continue to stand in your presence like that.
In your power, we continue to stand, Lord Jesus. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु मसीह, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you. We come before your throne, God. और हम तेरे सिंहासन के पास आते हैं परमेश्वर, We know we are nothing, God. और हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। Thank you, our Father, और धन्यवाद पिता, for sending your Son, क्योंकि तूने अपने पुत्र को भेजा, Lord Jesus, on the cross for यीशु us. मसीह को क्रूस पर। Thank you, Lord Jesus. You resurrected and gave the Holy Spirit, the God of now. और धन्यवाद यीशु मसीह की तू फिर से जी उठा और तूने हमें पवित्र आत्मा दिया जो आपका परमेश्वर है। Thank you, Holy Spirit. We acknowledge you. और धन्यवाद पवित्र आत्मा की हम तुझे पहचानते हैं। By we bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. और परमेश्वर हम हमारे विचारधारा को यीशु मसीह के अधीन लाते हैं। हर एक ऐसी कल्पनाएं जो हमारे विचारों में आती है परमेश्वर, जो यीशु मसीह के खिलाफ जाती है, उसको निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से। Help us not to think more highly of ourselves than we ought to in Christ Jesus. और हमें मदद कर परमेश्वर कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर अपने आप को ज्यादा ना समझे। Thank you for Lord, sanctify our ears with your precious blood. परमेश्वर हमारे कानों को शुद्ध कर तेरे कीमती लहू से। Lord, even as your word comes, would accomplish what it has to purpose. और जैसे तेरा वचन आता है परमेश्वर वो उस मकसद को पूरा करे जिसके लिए वो आया Oh, है। we thank you, Holy Spirit, the God of now. धन्यवाद पवित्र आत्मा You take आपका control. परमेश्वर, We तू सारी बातों acknowledge का you. नियंत्रण ले। We acknowledge हम you. तुझे पहचानते हैं आज, And we know that you would bring glory to Lord और हम Jesus. जानते हैं परमेश्वर की तू यीशु मसीह को महिमा लेके आएगा। Thank you for your word, Lord. धन्यवाद तेरे वचन के लिए, Oh, we love your word, Lord. और तेरे वचन से हम प्रेम करते हैं। Oh, Holy Spirit, you take control, Lord. पवित्र आत्मा तू सारी बातों का Thank you for नियंत्रण every ले। spirit that is listening, Lord. और एक आत्मा जो सुन रहे हैं उसके लिए धन्यवाद Faith करते comes by हैं। hearing and hearing the word of God. विश्वास जो है वो सुनने और सुनने से आता है। Every spirit would hear, faith would arise, and word would bring life. और जैसे हर एक आत्मा इस वचन को सुनेगी, परमेश्वर विश्वास उनके जीवन में जगे। We thank you for your word, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं तेरे Draw वचन us, के लिए। Lord, more and more closer to you. Help us to, Lord, know your word, Lord, more and more. और परमेश्वर हमें मदद कर परमेश्वर कि हम तेरे और करीब आए। Seek your righteousness, and all these things shall be added unto you. और हम तेरी धार्मिकता की खोज करते हैं और ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी। Oh, we thank you. हम धन्यवाद Thank करते you, हैं। Holy Spirit, take control. धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा सारी बातों का नियंत्रण In ले ले। Jesus' name we pray. यीशु मसीह Amen. के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Adam was created to rule and reign. और आदम को जो है बनाया गया था ताकि वो राज करे, Hallelujah. Have dominion over all the other creations. ताकि बाकी जितने भी चीजें बनाई गई है उसके ऊपर उसकी प्रभुता हो। That's why in Genesis 1:26 says, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over the cattle, over all the earth, और and फिर- over every creeping thing that creepeth upon the earth. फिर उत्पत्ति का पहला अध्याय 26वां वचन में परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। Hallelujah. This is God's first and foremost intention. Man's purpose was to rule and reign. और ये परमेश्वर का सबसे पहला उद्देश्य है कि मनुष्य का जो मकसद होगा वो होगा राज करने का। Yes, man's purpose to rule and reign. मनुष्य का जो मकसद होगा वो राज करने का है। Soon after God creating the man and woman, God blessed them to have dominion. और परमेश्वर ने जैसे पुरुष और स्त्री को बनाया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और
परमेश्वर ने कहा कि तुम प्रभुता रखो, have dominion over the entire earth, and even commanded them to subdue it. और पूरे पृथ्वी पर प्रभुता रखो, अपनी और फैल जाओ। Hallelujah. Subdue it. God फैल was जाओ। so anointed to give its authority to them. और परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने अपने अधिकार को उनको दिया। Hallelujah. First we see God governs. पहले हम देखते हैं परमेश्वर राज करता है। The first revelation you need to exercise your dominion is the rulership of God. और पहला जो प्रगटीकरण आपको जो है करना, आपको समझना है और आपके जीवन में इसका उपयोग करना है, वो है कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। In Christ, God has become your father. और मसीह में परमेश्वर आपके पिता बन And चुके He हैं is the King of the heaven and earth. और वो पृथ्वी और स्वर्ग का राजा है। That's why in Psalm 72 verse 8 says, He, God, shall have dominion also from sea to sea and from the river unto the ends of the earth. और इसलिए भजन संहिता 72 में लिखा है कि समुद्र से समुद्र तक और महानद से महानद तक परमेश्वर की प्रभुता हो रही है। Hallelujah. God's rule extends in Zechariah 9:10 also. और परमेश्वर का जो राज है वो बढ़ता है, जैसे हम देख रहे हैं 9वां अध्याय और 10वां वचन में भी देखते And I हैं। will cut off the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace unto the nation. And he and his dominion shall be from sea to sea and from the river to the ends of the earth. मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। Here it speaks in Zechariah 9:10, as we speak that verse, that God says to speak peace in Russia and Ukraine nation. और ज़करिया 9:10 में जैसे हम देखते हैं कि इस वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि हम जो है शांति को बोले रशिया और यूक्रेन में जो हो रहा है उसके लिए। Lord, you bring your peace to both the nations, Lord, and you reign. परमेश्वर तेरी शांति को ला दोनों राष्ट्रों में परमेश्वर, और Protect your तू राज people, कर। Lord. Protect your people, God. Have mercy on them, God. अपने लोगों को बचा कर रख परमेश्वर, उनके ऊपर दया कर। Have mercy on them. Keep them safe and sound, God. उन पर दया कर और उनको बचा के रख। Hallelujah. Bring peace, Lord. और परमेश्वर शांति को ला। Oh, we thank you for a God who brings peace. Amen. और हम धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर को जो शांति लाता है। That is why God is even the ruler of the demonic kingdom. और इसलिए परमेश्वर जो है वो शैतानी राज्य के ऊपर भी राज करता है। As the creator of the whole universe, God has all authority over all the creation. और सृष्टि का निर्माण करता होने के नाते परमेश्वर के पास सारा अधिकार है राज करने का। His dominion endures from generation to generation. उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती है। His kingdom is an eternal kingdom. और उसका राज्य अनंत काल का राज्य है। Daniel 4:3 says, "How great are his saints." Daniel speaks, "How mighty are his wonders." His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. और दानियेल का 4 अध्याय और 3 वचन कहता है, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Daniel was the administrator in the government kingdom at that time. और दानियेल जो था वो एक एडमिनिस्ट्रेटर था उसके शासन में उस समय में। And God says in Daniel 5:21, God, He is the sovereign over the kingdoms of men and sets over them anyone He wants, He wishes. और दानियेल का 5वां अध्याय 21 वचन में कहा है, वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया, और वह बैलों के समान घास चरता, और उसका शरीर आकाश की ओस से भींगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया
कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। Hallelujah. You see here, God, He speaks at the end of the last words that God knew that Daniel knew that the Most High God ruleth in the kingdom of heaven, men, and He that setteth over it whom say he wants to remove the kings, He will remove. He wants to set up, He will set. It is all according to God's will. और दानियेल जानता था कि परमेश्वर ही है जो मनुष्य के राज्य के ऊपर राज करता है और वो अपने चहीते व्यक्ति को अधिकारी बनाता है। परमेश्वर चाहता है तो वो राजाओं को रखेगा, राजाओं को बनाएगा, वरना राजाओं को हटा भी देगा। Until God created man, He was holding all authority in His hands. और जब तक परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बनाया तब तक सारा अधिकार परमेश्वर के हाथों में था। Hebrews 1:3 says, even Jesus, God created and ruled everything by the word of His authority. और इब्रानियों का पहला अध्याय और 13 वचन कहता है, who being the effluence of His glory, the very image of His substance, and upholding all things by the word of His power. इब्रानियों का पहला अध्याय और 30 वचन, when He had made purification of sin, sat down at the right hand of the majesty on high. God, hallelujah. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। That means here we see God created Jesus and ruled everything by the word of His authority. Amen. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को बनाया और उसके वचन के अधिकार के द्वारा सब चीजों के ऊपर वो राज करता है। The word is Jesus. और जो वचन है वो यीशु मसीह है। God simply said, let there be light, and light came. और परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश होने दो तो प्रकाश हुआ। Hallelujah. Genesis 1:3 says, God said, let there be light, and there was light. और उत्पत्ति का पहला अध्याय और 30 वचन कहता है, let there be light, and the light came. और पहला अध्याय और 30 वचन कहता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। Hallelujah. The moment you speak the words from your mouth, that will happen. और life and death is in your tongue. और जिस क्षण आप परमेश्वर का वचन आपके मुंह से बोलते हो वो होगा। जीवन और मृत्यु आपके जबान में है। First we saw that God governs. Second we see you govern. You and I who governs. और पहली चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है राज करता है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि आप और हम भी राज करते हैं। God needed co-rulers. That is why He created you in His royal likeness, in His image. परमेश्वर चाहता था कि उसके साथ कोई और भी राज्य करे, इसलिए उसने आपको और हमको उसके स्वरूप में बनाया है। Say, I am made in the image and likeness of God. और कहे कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बना हूँ। Hallelujah. As everything in nature produces after its kind, God created you after His kind, after God's kind. और निसर्ग में हर चीज जो है जो बनती है वो उसी के चरित्र के हिसाब से बनती है। अगली चीज वैसे परमेश्वर ने भी हमें उसके हिसाब से बनाया है। God's dream was that you should talk to Him and walk like Him in every way. और परमेश्वर का स्वप्न ये था कि हम बात करें परमेश्वर की तरह और उसी की तरह चले हर एक तरीके से। God wants relationship between you and Him. परमेश्वर एक संबंध को चाहता है आपके और उसके बीच में। When you sit, you talk to Him. When you walk, you talk to Him. He wants that you should be focused to Him. और जब आप बैठे तो आप उसके साथ बात करें, जब आप आप उसके साथ हमेशा संबंध बना के रखें। You who resembles God must rule everything by a word of authority. आप जो परमेश्वर के प्रतिनिधि हो, आपको जो है हर एक चीज के ऊपर राज करना अधिकार के द्वारा।
That's why your language should always be let there be, Genesis 1:3. इसलिए आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। Let there be. That Yes. is why whatever Adam called the animals became the names of God's creation. और इसलिए जो आदम ने जो है जानवरों का नाम को बुलाया वही नाम उन जानवरों का बन गया। You know, whatever God thought, that same thought Adam thought, and he spoke the name that animal should be lion. Lion came forth. और जो परमेश्वर ने सोचा वही आदम ने भी सोचा और उसने वही बोला और उसको लगा कि इस जानवर का नाम सिंह होना चाहिए तो उसने सिंह दिया इसका नाम। Adam just spoke, just God spoke. आदम ने वही बोला जो परमेश्वर बोलना चाहता था। God simply transferred his rulership to man, Adam. और परमेश्वर ने अपना अधिकार दे दिया आदम के हाथों में। Hallelujah. In the fall, man sold his rulership and made the devil the prince of this world. और जब मनुष्य गिरा तो उसने शैतान को अपने अधिकार दे दी और उसको इस जो है संसार का जो है एक राजा बना दिया। Because Adam and Eve sinned, that's why that fall took place, and that man sold that rulership and made the devil the prince of this world. और क्योंकि आदम और हवा ने जो है पाप किया इसलिए ये चीज हुआ, इसलिए मनुष्य ने जो है अपना जो अधिकार है वो शैतान को दे दिया, बेच In 2 दिया। Corinthians 4:4, in whom the God of the world has blinded the minds of the unbelieving, that the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should not down upon them. और दूसरा कोरिन्थियों का 4 अध्याय और 4 वचन, और उन अविश्वासियों के लिए जिनके बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। That is why Satan could challenge Jesus in the wilderness, saying, all the kingdoms of the world are given to me. इसलिए शैतान जो है वो यीशु मसीह को चुनौती दे सकता था ये बोल के कि दुनिया में जितने भी राज्य है वो सारे मेरे हैं। Yes, and Satan led him up and showed Jesus all the kingdoms of the world in a moment of time. और शैतान उसको एक Luke पर्वत के 4:5 ऊपर लेके गया और उसने जो है उसको सारे राज्य दिखाए। Jesus came to restore this rulership to man. और यीशु मसीह आए ताकि वो जो है इस अधिकार को फिर से मनुष्य को दे पाए। And said, all power in heaven and earth is given to me. और उन्होंने कहा कि सारा सामर्थ स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर जो है वो मुझे दिया गया है। Hallelujah. And Jesus said, Matthew 28:18-19, and Jesus came to them and spoke unto them, saying, all authority has been given unto me in heaven and on earth. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 18-19. और मत्ती का 28वां अध्याय 18 और 19 वचन। Go, and that say, go you therefore and make disciples of all nations, baptizing them unto the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। When Jesus gave all authority to the man to do it, amen. जब और यीशु मसीह ने जो है सारा अधिकार दे दिया मनुष्य को करने के लिए। What the first man lost in Eden, the last man Jesus won back. और जो पहला मनुष्य है जिसने आदन के बगीचे में खो दिया था, जो आखिरी मनुष्य यीशु मसीह आया उसने उसे फिर से पा लिया। That's why Jesus holds the keys of death and life, death and hell. और इसलिए यीशु मसीह के पास जो है वो मृत्यु और जीवन की चाबियां हैं। Hallelujah. Revelation 1:18 says, and the living one, and I was dead, and behold, now I am alive forevermore, and I have the keys of death and of Hades. और प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और 18 वचन कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ
और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। Amen. Jesus, when he died on the cross for us, he after 30 rose again. In between that days, he took the keys of death and of Hades. और यीशु मसीह जो है वो कलवरी क्रूस पर मरे और 3 दिन के बाद वो जी उठे और इन 3 दिनों के अंदर उसने जो है कुंजियां ले ली शैतान के हाथों से, That is of life and death. जो जीवन और मृत्यु की है। That's why we speak that we will see Jesus in eternity. और इसलिए हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को अनंत काल में देखेंगे। As God's legal child, you have all the authority over all the universe. और परमेश्वर की संतान होने के नाते तुम्हारे पास सारा अधिकार है हमारे ऊपर। Yes, all the universe. और पूरे Now you hold the keys of death and hell. पूरे संसार के ऊपर आपका सारा अधिकार है। अब आपके पास कुंजियां है मृत्यु और अधोलोक की। God's authority has become yours, because you are in Christ. परमेश्वर की जो अधिकार है वो आपकी बन गई क्योंकि आप मसीह में हो। Whatever you bind on earth is bound. और जो भी आप धरती पर बांधोगे वो बांधा जाएगा। Whatever you lose on earth is loosed. और जो भी आप स्वर्ग में धरती पे खोगे वो स्वर्ग में खोया जाएगा। Matthew 16:19 says, I'll give you the keys of the kingdom of heaven, and whosoever shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever shall you lose on earth shall be loosed in heaven. और मत्ती का 16 अध्याय और उसका 19 वचन ये कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोला We जाएगा। saw the second point, you govern. Third, we say your dominion, your domain, your domain. तीसरा हम देखते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है। The purpose of the new creation is to rule and reign in life. और नया मकसद जो है नई सृष्टिकरण का वो ये है कि उसको जो है राज करना है। What is the new creation? The day you accepted Christ. और नई सृष्टिकरण क्या, जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार 2 किया। Corinthians 5:17 says, I am a new creation, all things have passed away, and behold, all things have become new. और दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 17 वचन कहता है कि मैं एक नई सृष्टिकरण हूँ, पुरानी चीजें बीत गई और सारी चीजें नई बन गई है। Because you are a new creation, God says to you everything. क्योंकि आप एक नई सृष्टिकरण हो, परमेश्वर आपसे सब कुछ कहता है। The purpose of the new creation is to rule and reign in life. और नई सृष्टिकरण का जो मकसद है वो ये है कि वो जो है राज करे। Romans 5:17 says, for if by the trespass of one death reign through the one, much more shall they that receive the abundance of grace of the gift of righteousness reign in life through the one, even Jesus Christ. और रोमियो का 5वां अध्याय 17 वचन कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। Hallelujah, hallelujah. Sin, Satan, sickness and the world cannot dominate over you. और क्योंकि शैतान की बीमारी और संसार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। Sin, Satan, sickness and the world cannot have dominion over you. और पाप, शैतान और बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। God has commanded to subdue it under your authority. और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप इसे अपने अधिकार के अंदर ले लो। You are born to rule with your word of authority. और आप पैदा हुए और राज करने के लिए अधिकार के वचन के द्वारा। You are born to rule with the word of your authority. और आप पैदा हुए हो
राज करने के लिए अधिकार के वचन के द्वारा। You must know what is your sphere of authority. और आपको पता होना चाहिए आपके पास जो है कौन सा अधिकार है। You must know what is your sphere of authority. और आपको पता होना चाहिए आपका अधिकार का भाला कौन सा है। The moment you have come into the Savior's bosom, sin lost its dominion over you. और जैसे आप उद्धारकर्ता के गोद में आ जाते हो तो पाप की जो है जकड़ आपके ऊपर से चली जाती है। Romans 6:4 says, the moment you took baptism, sin has lost over you. उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। Romans 6:4 says, we are buried therefore with him through baptism unto death, that like Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we also might walk in newness of life. Amen. The moment you come into the Savior's bosom, sin lost its dominion over और you. जैसे आप उद्धारकर्ता की गोद में आते हो, पाप का जो है आपके ऊपर जकड़ चले जाता है। Once you took the baptism in water, sin, you have come into the Savior's bosom, and sin has lost its dominion over you. और एक बार आप बपतिस्मा लेते हो उद्धारकर्ता की गोद के अंदर, तो पाप का जो है आपके ऊपर जकड़ चले जाता है। Since you have become one with him who is the head of all principalities and power, Satan's dominion over you is totally broken. और क्योंकि आप एक बन गए हो उस व्यक्ति के साथ जिसके पास सारा अधिकार है और सारा जो है सामर्थ है, इसीलिए जो है शैतान आपसे हार गया है। Colossians 2:9 and 10 says, for in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. और कोलोसी का 2 अध्याय और 9वां वचन कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। And in verse 10 says, and in him you are made full, who is the head of all principalities and power. और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। Now you have the power over all the power of the enemy, even you can cast it out from your territory. और अभी आपके पास सामर्थ है और सारा सामर्थ है शैतान के ऊपर और शत्रु के ऊपर। That's why in Mark 16:17 Jesus said, and this sign shall accompany them that believe. और इसलिए मरकुस का 16 अध्याय और 17 वचन में यीशु मसीह ने कहा कि ये चिन्ह उनके पीछे चलेगी जो विश्वास करते In हैं। my name you shall cast out demons, they shall speak in new tongues. मेरे नाम से आप दुष्ट आत्माएं भगाओगे, आप नई भाषाओं में बोलोगे। And they shall take up serpents, if they drink any deadly thing, it shall no wise hurt them. और अगर वो किसी जो है जहर को पीते हैं तो उन्हें जो है दर्द नहीं होगा। They shall lay hands on the sick and they shall recover. और वो बीमारी के ऊपर जब हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो बीमार लोग जो है वो चंगे होंगे। Hallelujah, hallelujah. You lay hands on the sick and they shall recover in the name of Jesus. और आप बीमार लोगों के ऊपर जो अपने हाथ को रखो और प्रार्थना करो, देखो वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। Even if you take up serpents and drink any deadly thing, it will not hurt you in the name of Jesus. और अगर आप किसी जो है जहर खतरनाक चीज को पीते हो जहर जैसे, तो आपको दर्द नहीं पहुंचेगा। Luke 10 verse 19 says, you have all authority over all the paths. Behold, Jesus said, I have given you authority to tread upon the serpents and scorpions and over all the paths of the enemy, and nothing shall in any wise hurt you. और लूका का 10वां अध्याय और 19वां वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है,
और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। Hallelujah. Jesus is the word, Holy Spirit is the power. और यीशु मसीह वचन है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य है। That's why Luke 9:8-10-19 says, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions over all the powers of the enemy, and nothing shall in any wise hurt you. और इसलिए लूका का 10वां अध्याय 19वां वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ओर रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। In Christ you also have authority and dominion over the nature. और मसीह में जो है तुम्हारे पास अधिकार है और प्रभुता है निसर्ग के ऊपर। Hallelujah. If it is raining so heavily, we'll say, Lord, please stop, withhold the rain for some time till we reach our workplace. और अगर बहुत जोर से बारिश हो रही है तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर थोड़ी देर बारिश रोक दे ताकि हम अपने You कार्यालय do पहुंच it in पाए। authority when the nature will listen to you. और आप अधिकार में करो तो निसर्ग आपको सुनेगा। You can calm the storm. Mark 4 verse और 39. आप आंधी को शांत कर सकते हो। मरकुस का 4वां अध्याय और 29वां Jesus वचन। was sailing on the boat and he woke up and rebuked the wind as it was going to get drawn and said to the sea, peace be still, and wind ceased and there was a great calm. तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। You speak to your circumstances peace and peace will come. और आप अपने परिस्थितियों में शांति को बोले तो शांति आएगी। Yes, peace will come. Jesus is peace, and when you speak to your circumstances, peace will come. और यीशु मसीह शांति है, और जब आप शांति को बोलोगे तो आपकी जीवन में शांति आएगी। You can command the sun and the moon to stand still. और आप देख सकते हो जो सूर्य है और जो चंद्रमा है, आप उसको कह सकते हो कि आप एक ही जगह पर खड़े रहे। Hallelujah. Just as Joshua did it in Joshua 10 verse 12. और जैसे यहोशुआ ने किया 10वां अध्याय और 12 वचन में। You know he was battling with the enemy. और वो शत्रु से लड़ रहा था, with the Amorites. और एमोराइट्स के खिलाफ। Hallelujah. And Joshua spoke that till I don't win, the sun will stand still and the moon will stand still. और यहोशुआ ने कहा कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक सूर्य और चंद्रमा जो है वो एक ही जगह पर खड़े रहेगा, Till I win. जब तक मैं जीतता नहीं हूँ। Then Joshua 10:12 says, then Joshua spoke to Jehovah, means God, in the day. And when Jehovah delivered the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Aijalon. और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते हुए इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबाने पर, और हे चंद्रमा तू आयलोन की तराई के ऊपर थमा रह। Verse 13. And the sun stood still, and the moon stayed until the nation had avenged themselves over their enemies. Is not this written in the book of Jasher? The sun stayed in the midst of heaven and hasted not to go down about the whole day. और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। Hallelujah. If you have a God with us, if God is for us, who can be against you? और अगर आपके साथ अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके खिलाफ कौन हो सकता है? Hallelujah. Romans 8:31 says, if God is for us, who can speak to your circumstances? If God is for us, who can be against you? और रोमियो का 8वां अध्याय 31वां वचन कहता है, अगर परमेश्वर आपके खिलाफ है तो आपके खिलाफ कौन खड़े रह सकता है? Hallelujah. You can stop the rain and bring the rain. और आप जो है बारिश को रोक सकते हो और उसको
थम जाने को कह सकते हो Yes, you can stop the rain and bring the rain. और आप One बारिश को king, रोक सकते हो और लेकर भी आ सकते हो 1 King 1:7. पहला राज्य का 17:1. पहला राजाओं का 17 अध्याय और And पहला Elijah was a prophet, the son of the Tishbite, he who was the surgeons of Gilead, said unto Ahab, as Jehovah the God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain this year, but according to my word. तिजबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। Hallelujah, hallelujah. See, Elijah the prophet said to the king, according to my word, it will not rain this year. और एलिया जो भविष्यवक्ता है, उसने राजा को कहा, मेरे वचन के द्वारा इस साल में नहीं बरसेगी। And when 1 Kings 18:41 says, and Elijah said to King Ahab, get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance rain. और पहला राजाओं का 18 अध्याय और 41 वचन में कहता, फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। Verse 42 says, 1 Kings 18:42, so Ahab went up to eat and drink, and Elijah went to the top of the Carmel Mount, and he bowed himself down upon the earth, put his face between his knees. तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कमेरेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपनी मुंह घुटना के बीच किया। And verse 43 says, and Elijah said to his servant, get up, go up now, look towards the sea. And he went up and looked and said, there is nothing. He said, go again. 7 times that servant went to see. और 43 वचन कहता है, और उसने अपने सेवक के से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7 times that servant went to, according to the obedience of that prophet Elijah. 7 बार गया वो एलिया का जो सेवक था। Yeah, that servant was obedient to Elijah. Even the prophet Elijah spoke to the king, go and eat. The king also obeyed the prophet of God. और King Ahab. एलिया ने जो है वो राजा अहाब को भी कहा कि तुम जाओ और खाओ, और राजा ने भी एलिया की बात मानी। Because he was a man of God, prophet of God. क्योंकि वो परमेश्वर का व्यक्ति था, परमेश्वर का दास था। You have to respect the prophet of man and woman of God. और आपको परमेश्वर के दास की जो आदर करनी है। And it came to pass at the 7th time, verse 44, 7th time, that he said, behold, there ariseth a cloud out of the sea, as small as a man's hand. And he said, go up, say to Ahab, make ready your chariot and get you down, that the rain stop you not. और 44 वचन कहता है, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर रथ जुतवा कर नीचे जा, क्यों कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The prophet, man of God spoke, and king saw. You know, what did he say? By faith, after 7th time. और 7वीं बार उसने देखा, This hand coming out from the cloud. और जो हाथ जो है वो As a man's hand. एक मनुष्य का हाथ जो है वो बादल के बाहर आ रहा है। Yes, that is what Elijah said, run, otherwise the rain will catch you. एलिया ने कहा, Rain will भाग, stop you. Amen.
वरना जो बारिश है वो तुम्हें रोक देगी। Hallelujah. So whenever you go through any circumstances, be it the storm, be it the rains, you have the authority. और जब भी आप किसी परिस्थिति से गुजरते हो, भले ही वो आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, आपके पास अधिकार है। You have the word, the battle is God's. और परमेश्वर का है, युद्ध परमेश्वर का है। Sickness and plagues must submit to your authority as soldiers submit to the authority of their commanders. और बीमारी जो है वो आपके अधिकार के नीचे आनी चाहिए। Hallelujah, hallelujah. Sickness and plagues must submit to your authority. और बीमारी जो है वो आपके अधिकार के अधीन होनी चाहिए। Hallelujah. We had COVID from last 3 years. Now where COVID is gone. और हमारे पास कोविड हुआ, पिछले 3 साल से अब कोविड जा चुका है। Hallelujah. We have been praying about it and God heard our prayers and it is gone. और हम प्रार्थना कर रहे हैं इसके बारे में और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, अब वो जा चुका है। Matthew 8 verse 8 to 9. And the centurion said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only say the word and my servant shall be healed. और मत्ती का 8वां अध्याय 8 से लेके 9वां वचन। 8वां वचन। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरा छत तले आए, परंतु केवल मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। Hallelujah. Verse 9 says, For I also am a man under authority having under myself soldiers, and I say to this one, go, and he goeth, and to another cometh, and he cometh, and to my servant, do this, and he does it. क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। Centurion was a man of authority. He knew Jesus was a man of authority. और सूबेदार एक अधिकारी व्यक्ति था और उसको पता था यीशु मसीह भी अधिकारी व्यक्ति है। So he told Jesus, only speak the word and my servant will be healed. और इसलिए उसने यीशु मसीह को कहा कि सिर्फ वचन को बोले और मेरा जो सेवक है वो ठीक हो जाएगा। Hallelujah, hallelujah. Matthew 10 verse 1 says, और मत्ती का 10वां अध्याय पहला वचन कहता है, And he called unto his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal all manner of disease and all manner of sickness. फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। Hallelujah. He gave authority to all his disciples. और उसने अधिकार दिया अपने सारे जो है चेलों को। Luke 9 verse 1 to 2, and he called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. और लूका का 9वां अध्याय और पहले से लेके दूसरा वचन। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। Hallelujah, because only Jesus has given us the authority. और सिर्फ यीशु मसीह ने जो है हमें अधिकार दिया When है। he gave the 12 disciples authority, he gave men and women of God this power and authority. और जब उसने 12 चेलों को अधिकार दिया तब उसने जो है परमेश्वर के जो है लोगों को भी अधिकार दिया। हाँ, because men and women of God have power and authority over all the demons and to cure कि diseases. परमेश्वर के लोगों के पास सामर्थ और अधिकार है सारा जो है सारी बीमारियों को ठीक करने का। Hallelujah. If you dare to believe, you can exercise dominion over the animal kingdom, the vegetable kingdom and every adverse circumstances. और अगर आप विश्वास करते हो तो आप अपनी प्रभुता दिखा सकते हो जो है जानवरों के राज्य के ऊपर, निसर्ग के राज्य के ऊपर और हर एक चीज के ऊपर। Every adverse circumstances that tries to destroy and steal from you.
और हर एक ऐसी परिस्थिति जो आपसे कुछ छीनना चाहती है। Hallelujah. Hebrews 11 verse 32 to 34. और इब्रानियों का 11वां अध्याय और 32 से लेकर 34 वचन। Hebrews 11:32 say, and what the Hebrew author said, what shall I more say, for the time will fail if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets. Esther. अब और क्यों, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बारक और शिमोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ता का वर्णन करूं। Verse 33 says, who through faith subdued kingdom, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouth of the lions. और 33 वचन कहता है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग का ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धीर से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों के फौजी को मार भगाया। Verse 11 verse 34 says, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, from weaknesses were made strong, waxed mighty in power, turned to fight armies of aliens. Hallelujah, hallelujah. So you and I are made in our weaknesses strong. और आपको और हमको जो है हमारे कमजोरता में परमेश्वर ने सामर्थी बनाया है। And we're made strong to even to destroy the aliens. और हमें इतना सामर्थी बनाया कि हम जो है विदेशियों की फौजों की भी नाश कर सकते हैं। Hallelujah, hallelujah. This is how God told us that we are kept for His purpose to rule and reign. और ये परमेश्वर ने हमसे कहा है कि उसने हमें अपने मकसद के लिए रखा है, राज करने के लिए। Because beloved, you are the ruling child of God. कि प्रिया, आप परमेश्वर के राज करने वाले बच्चे हो। You are the ruling child of your ruling dad. और आप परमेश्वर के राज करने वाले बच्चे हो। You are the queen of the king of the universe. और आप राजा हो और रानी हो इस संसार के। You are the queen of the king of the universe. और आप रानी हो इस संसार के राजा के। Hallelujah. Jesus in his earthly walk ruled over the demons, disease, nature and everything by his word, power. और यीशु मसीह जो है उसके चाल चलन में उसने जो है जितने भी साल वो इस धरती पर रहा, उसने संसार के ऊपर जो है संसार के जितने भी शैतान हैं और Disease, जो बीमार है उनके ऊपर बीमारी है और जो निसर्ग है उनके ऊपर राज किया। Everything by his word, power. और सब कुछ उसके वचन के द्वारा। Word is Jesus Christ, power is the Holy Spirit, the rhema of the Holy Spirit. और वचन जो है वो यीशु मसीह है, लेकिन सामर्थ जो है वो पवित्र आत्मा है। And his word now goes through you as God's Zion now and rules everything. और उसका वचन जो है Your आपके word, द्वारा जाता है। his word now goes through you. और उसका वचन आपके द्वारा जाता है। His word goes through you और उसका वचन आपके द्वारा जाता है as God's Zion and rules everything. जैसे परमेश्वर की सियोन है और सब कुछ जो है सब कुछ के ऊपर राज करता है। Out of you comes the scepter of God to subdue all enemies. और आपके द्वारा जो है परमेश्वर की जो लाठी आती है, Hallelujah, to subdue all your enemies. जो आपके सारे Psalm 110 verse 2, Jehovah will send forth the rod of strength out of Zion, rule thou in the midst of your enemies. और तेरा पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। Jesus still rule through you in the midst of his enemies. और यीशु मसीह आपके द्वारा जो है आपके द्वारा यीशु मसीह जो है राज करते हैं। If the enemy attacks you, your family or your city or your nation, you are responsible to subdue it. और अगर शत्रु जो है वो आपको
अगर शत्रु जब आपके ऊपर हमला करता है, आपके परिवार के ऊपर हमला करता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस हमले को हटा दे। If the enemy attacks you, your family, your city, your nation, you are responsible to subdue it. और अगर शत्रु जो है वो हमला करता है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके देश के ऊपर, तो ये आपकी जवाबदारी है कि आप उसे जो है कम कर दे। The church has the authority to stop the natural calamities through drought, food, tempest, tsunamis, earthquakes, even death. Romans 6:9. और कलीसिया के पास जो है अधिकार Romans है 6:9. कि वो जो है जितने भी निसर्ग के जितने नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, जो अकाल होता है, Drought, अकाल जो होता है, और उसके बाद जो भूकंप आता है, और ये जितने भी ऐसी है, सुनामी जो होती है, आंधी जो होती है, तूफान जो होती है, Even उसको death. कम कर पाए, और मृत्यु भी। Romans 6:9 says, knowing that Christ being raised from the dead dieth no more, death no more has dominion over him. Hallelujah. क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। Thank you for Lord for the church that you have given authority to stop the natural calamities. और धन्यवाद परमेश्वर की तूने कलीसिया को अधिकार दिया है To stop the natural calamities. कि सारी जो नैसर्गिक कैलामिटीज है उसको रोक पाए, Drought, floods, और अकाल और फ्लड्स, tempest, tsunamis, सुनामीज, earthquakes, भूकंप even death. और मृत्यु तक। And we have dominion over the creation. और हमारे पास प्रभुता है पूरे सृष्टिकरण के ऊपर, Because you thank you, Lord, that you have created us in your image and likeness of और God. धन्यवाद परमेश्वर की कि तूने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, And we have received the abundance of grace. और हमें बहुतायत का अनुग्रह मिला है, And the gift of righteousness of Jesus reigneth in us for eternity. और हमें परमेश्वर धार्मिकता की भेंट मिली है यीशु मसीह के द्वारा, And we will reign in life in you, through you. और हम जो है वो राज करेंगे जीवन में And you आपके have given द्वारा। us authority over all the kingdoms, over principalities, darkness. और आपने जो हमें अधिकार दिया है सारे राज्य के To ऊपर, trample over scorpions and serpents and over all the power of the enemy, and nothing by any means will hurt us because we are in Christ. कि हम बिच्छू और सांप के ऊपर परमेश्वर हम कुचल सके उनको। परमेश्वर तूने हमें अधिकार दिया है। Thank you for the church, Lord. You said, I will build my church and the gates of Hades will not और prevail. कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं, तूने कहा कि तू कलीसिया बनाएगा और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ पाएंगे। Thank you for every family, every individual that is hearing, Lord, every spirit that is hearing, God. And I thank you, Lord, for them, each one of them. और हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उनके लिए धन्यवाद करते हुए Your मैं, word would reach to every nation, every tongue, every tribe, every caste, every creed, Lord. और परमेश्वर तेरा वचन जो है वो हर एक देश, हर एक जुबान, हर एक जगह पर जाए। And every tongue, every knee shall bow, every tongue shall confess Jesus is Lord. और हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर Thank you for है। your word, Lord. Help us to walk in that authority because we are in Christ. और हमें मदद कर परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, मदद कर ताकि हम तेरे अधिकार में चल पाए। Thank you, Lord, for Mrs. Kalpana's son, Shaurya, Lord. He would not die but would live to declare the works of और God. हम शौर्य के लिए धन्यवाद करते हैं जो कल्पना जी का बेटा है कि वो मरेगा नहीं परंतु जीवित रहेगा और तेरे कामों का वर्णन करेगा। Every inflammation of the brain, every meningitis gone by the blood of Jesus Christ. और हर एक इन्फेक्शन जो है वो चली जाए यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Lord, for even Usha Mishra, Lord, who has cancer of the lungs, Lord. You would give her a new lungs, Lord. She would. और हम उषा मिश्रा के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिसको कैंसर है फेफड़ों का, परमेश्वर तूने नए फेफड़े दे। And she would breathe the breath of God. ताकि वो जो है परमेश्वर की सांस She would walk by faith and not by sight.
inside. परमेश्वर की श्वास को की सांस ले पाए, And she would claim that Jesus has healed her. ताकि वो जो कबूल करेगी यीशु मसीह ने उसे She चंगाई would दी be है, the testimony for others, God, कि वो in जो her है generation कि वो जो है and the गवाही coming बन generation to कि speak. वो जो है गवाही बन पाए उसके लिए और उसके आने वाली पीढ़ी के लिए। We thank you, Lord, for Vijay Arsule's mom, Rukmini also, Lord. She would not die but would live to declare the और works हम of विजय God. अरसुले की माता के लिए भी धन्यवाद करते हैं, रुक्मणी के लिए कि वो मरेगी नहीं परंतु जीवित रहेगी और तेरे कामों का वर्णन कर We thank पाएगी। you, Lord, for Sri Roshan Lal, Lord Chaudhry's father, Lord. He would not die but would live. He would get up and walk from the bed by faith. और हम श्री रोशनलाल चौधरी के पिता के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि वो मरेगी नहीं परंतु जीवित रहेंगे, वो उस बिस्तर से उठ के चलेंगे। We thank you, Lord, for Jyotish Lal also, Lord. Whatever heart operation he went through, every circulation would be normal from head to toe to और head. ज्योतिष लाल के लिए भी धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हर एक चीज, परमेश्वर हर एक जो ब्लड सर्कुलेशन उनके शरीर में वो सर से लेके पैर तक सही रहे। We thank you for Kennedy also. The liver would be alive by the blood of Jesus. He would walk by faith and not by और sight. कैनेडी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि उनका जो लिवर है परमेश्वर वो जीवित हो जाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, वो विश्वास से चले, दृष्टि Thank से you for नहीं। Vijay Salve also. His lungs would walk by faith. He would have the breath of God to walk by और हम faith. विजय सालवे के लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की उनके नए फेफड़े थे By faith he would walk with the और breath विश्वास of के God. द्वारा वो चलेंगे यीशु मसीह के we thank you, Lord, for श्वास के every द्वारा। member in the church, Lord, और every family, Lord. हर एक सदस्य जो परिवार कलीसिया में उसके लिए हम धन्यवाद करते We हैं। thank you, Lord, Father, that anybody who is bedridden would walk by the blood, would get up and take up their mat and walk. और जो कोई भी बिस्तर पर लेटा है परमेश्वर और उठ नहीं सकता, परमेश्वर In the बीमार name है of परमेश्वर, Jesus. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की वो उठे और चले यीशु मसीह के नाम से, And they would get up and tell the others, Jesus has healed me. और वो उठकर कहे कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है। Oh, we thank you for your word, Lord, brings power. Heaven and earth would pass away, but your words would never pass away. और हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के लिए जो सामर्थ लाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Thank you, Lord, for every family, every individual, Lord, every pastor, Lord, their wives, Lord, their children, Lord, cover all of them with your precious और blood हर of एक Jesus. परिवार, हर एक व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हर एक पासवान, उसके बच्चों को, परमेश्वर सबको तू तेरे लहू से ढक दे। You said, I will build my church and the gates of Hades और will not तूने कहा prevail. परमेश्वर की मैं मेरे कलीसिया को स्थापित करूंगा और अदलों के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ We thank पाएंगे। you for the word, Lord, that has come to bring power, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं तेरा वचन परमेश्वर जो सामर्थ लेकर आया है। Thank you, Lord, those people who are putting offerings, Lord, for the church, seen the number, they are putting the offering, Lord, you would bless them with 100-fold, और Lord. परमेश्वर जो अर्पण को डाल रहे परमेश्वर उन्हें तू 100% दे, 100 गुना दे। Whatever they give to your kingdom, they would reap it 100-fold, Lord. और जो भी वो तेरे राज्य में दे रहे उन्हें 100 गुना मिले Every उसका। business would be raised by 100-fold. हर एक व्यवसाय 100 गुना बढ़े Every workplace, promotion and authorities would be released, Lord. और परमेश्वर हर एक बढ़ोतरी को परमेश्वर आने दे। Thank you, Lord, for every case discharged by the blood of Jesus Christ. सॉरी। Lord, we thank you, Lord, for that your power is there upon us. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तेरा सामर्थ हमारे ऊपर है। Cover each family and individual, every spirit with your precious blood of और Jesus. हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति, हर एक सबको परमेश्वर तेरे लहू से ढक दे Prevent it from darts of the evil one. और उन्हें बचा के रख परमेश्वर Set your guardian शैतान के angel of हमले से। protection over them. और तेरे स्वर्गदूत को डाल Overshadow परमेश्वर them with the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत को उनकी रक्षा के लिए रख और तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें भर दे। Thank you for every spirit, everyone who is watching. We thank you for your word would risen up in them as authority. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक आत्मा के लिए जो देख रहा है ताकि तेरा वचन जो है उनके अंदर आए। The love of the Father, और परमेश्वर पिता का प्रेम, the grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. पवित्र Amen. आत्मा की संगति हम सभी के साथ रहे अब और हमेशा के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के Amen. नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All glory to Jesus.